हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 प्रकाश पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, चाहे लघुतरात्मक हो, अति लघुतरात्मक हो या आंकिक प्रश्न हो, न्यूमेरिकल्स हो, इस चैप्टर से वो सारे आज हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तो आपको परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न को करने में दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर जो है अपने 8 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको हम ध्यान से करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो होता है वो किस में होता है? तो आंसर है इसका निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। मान लीजिए एक लेंस रखा हुआ है, इस पे प्रकाश की किरण आके गिर रही है। ये लेंस जो है इस प्रकाश की किरण की दिशा को मोड़ देगा, उसको हम लेंस की शक्ति बोलेंगे। अगला है आवर्धनता, जिसको हम m से दर्शाते हैं। आवर्धनता का मतलब है कोई चीज़ जो है छोटी की बड़ी दिखनी, जिसका आकार बढ़ाना, उसको आवर्धनता कहते हैं। यह भौतिक आकार को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसमें वस्तु बड़ी न होते हुए भी बड़ी दिखाई देती है। वस्तु का नाप उतना ही होता है लेकिन हमको वो बड़ी दिखाई देती है लेंस या दर्पण की सहायता से। कार्य का मात्रक कभी कभी पूछ लिया जाता है, जूल है। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, किस दर से कोई कार्य हो रहा है उसको शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपतन कोण का मान 45 है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ये एक सरफेस है, एक तल है, इस पे एक किरण आके टकरा रही है और वापस मुड़ के जा रही है। जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जैसे ही ये इस सरफेस से समतल तल से टकराती है ये परावर्तित होकर चली जाती है। बीच में एक लाइन बना रखी है, इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो है वो आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो जितना आपतित कोण होता है, आपतन कोण होता है, उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अगर ये 45 दिया हुआ है तो ये भी 45 ही होगा। कभी कभी जो है आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण पूछ लेते हैं, तो 45 + 45 ये 90 डिग्री का होगा। एक बिंब उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा? उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है और स्वरूप छोटा है बड़ा है वो हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। आंकिक प्रश्न जो आते हैं इस प्रकार के, उनको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। बिंब की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में बिंब जो होता है वो उसके आगे जो है हमें माइनस का निशान लगाना होता है। दर्पण सूत्र लिख दिया, 1/f = 1/v + 1/u। f का मान दिया हुआ है 20, यहाँ 20 लिख दिया। 1/v जो है प्लस 1/u, u का मान -5 दिया हुआ तो -5 लिख दिया। v का मान हमें निकालना है, इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। इसका नीचे जो है लघुत्तम लेंगे, 20 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, v का मान 4 आ जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति जो है, क्योंकि ये प्लस का 4 है, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी। जब प्लस का होता है v का मान तो ये पीछे की तरफ बनता है। जब प्लस में होता है v का मान तो 2 चीज़ें और हमें ध्यान रखनी है। प्लस का मतलब है ये प्रतिबिंब जो है सीधा है, और क्योंकि दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है तो ये आभासी है। v का मान +4 लिखा हुआ है, ये हमें एक जो संकेत देता है। प्लस का मतलब है ये सीधा है प्रतिबिंब और दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है प्लस का मान, तो इसका मतलब ये आभासी है। दर्पण देखिए ये ऐसे दर्पण होता है। मान लीजिए दर्पण लिया है हमने, इधर वाली जो दूरी होती है हमेशा माइनस में होती है। हमने ध्यान आपको आ रहा होगा, बिंब की दूरी -5 ली है तो बिंब इस तरफ है हमारा, ये -5 ली थी बिंब की दूरी, ये इस तरफ है। और प्रतिबिंब जो है +4 आया, इसका मतलब ये प्लस की दूरी इस तरफ होती है तो प्रतिबिंब इस तरफ है। इस तरफ है तो मैंने कहा है आभासी दूसरी तरफ, और ये सीधा है क्योंकि प्लस में इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता दे रखी है +4 डायोप्टर, तो सूत्र होता है P = 1/f। P का मान +4 दे रखा है, हमें f उसकी फोकस दूरी निकालनी है तो f को यहाँ ले जाएंगे, P को नीचे ले आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो f = 1/4 आ जाएगा। तो f का मान आ जाएगा 0.25, ये मीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा।
धनात्मक है, इसका मतलब ये है कि ये एक उत्तल लेंस है। f का मान धनात्मक आया है हमारा, प्लस में आया है, इसका मतलब ये एक उत्तल लेंस है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, बिंब कोई वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है उस अवतल दर्पण से, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा? उसकी स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें v का मान निकालना है और m का मान निकालना है, उसका स्वरूप क्या होगा। f का मान दिया हुआ है 30। अवतल दर्पण के लिए ध्यान रखेंगे f का मान नेगेटिव होता है अवतल दर्पण के लिए, f का मान माइनस होता है अवतल दर्पण के लिए। बिंब की दूरी दी हुई है हमें u, अवतल दर्पण है तो u का मान माइनस में आएगा। प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है, v का मान हमें निकालना है और स्वरूप निकालना है, मतलब m निकालना है हमें। दर्पण का सूत्र हमें पता है 1/v + 1/v = 1/f, या ऐसे लिख दीजिए इसको, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए। ये दर्पण का सूत्र है। अगर ये लेंस का सूत्र होता तो यहाँ माइनस का निशान आता, ये दर्पण का सूत्र है इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान आया है। वैल्यू पुट कर देंगे। f का मान है -30, v हमें निकालना है -15 है, इसको यहाँ छोड़ देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/-30 + 1/15 = 1/v। ये आपको आता है हल करना। जब इस 1/-15 को इधर लेकर आएंगे ये ऐसे हो जाएगा, 1/15 को आगे लिख लेंगे, -1/30 को पीछे लिख लेंगे, 1/v के बराबर हो जाएगा। इसका नीचे जो है लघुत्तम निकाल लेंगे, 30 आएगा, 2 - 1 हो जाएगा ऊपर, 1/v हो जाएगा। तो 1/30 बराबर 1/v हो गया, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर हमारा मान इसका आ जाएगा। v जो है प्लस है, अभी बताया था मैंने। v का मान अगर प्लस में है तो ये दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी, दूसरी तरफ कोई भी दर्पण होता है यहाँ माइनस होता है दूरी ये, और यहाँ प्लस होती है, तो इस तरफ बनेगी ये, और इधर बनने वाली जो होती है वो आभासी होती हैं। अब हमें निकालना है आवर्धनता, निकालनी है m = दर्पण के लिए -v/u होता है। -v, अभी v की वैल्यू हमने निकाली है, -30/u का मान जो है -15 दिया हुआ है ऊपर प्रश्न में, ये रहा, माइनस कट जाएगा, m का मान जो है +2 आ जाएगा। m का मान प्लस में आने का मतलब है प्रतिबिंब जो है प्लस में है, इसलिए m का मान आभासी होगा और ये सीधा होगा। अवतल दर्पण है, अगर उसका f मान प्लस में आ रहा है m का मान, और अवतल दर्पण में m का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आभासी व सीधा हो। और m जो है अभी हमने पढ़ा था पीछे, आवर्धनता का मतलब होता है कोई वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखाई देगी। इसमें m का मान 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वस्तु जो हमें 2 गुना दिखाई देगी बिंब से। बिंब अगर 4 मीटर का है तो वस्तु हमें 8 मीटर दिखाई देगी बड़ी। अगला प्रश्न देखिए, ये शायद आपकी बुक में भी है। कमल और हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई 15 मीटर दी हुई है। पहाड़ी की ऊंचाई, दोनों का वजन बराबर है 38 kg। कमल उस पहाड़ी पर 19 सेकंड में पहुंच जाता है जबकि हरीश जो है 15 सेकंड में पहुंचता है। दोनों की शक्ति ज्ञात करो। पहाड़ की ऊंचाई 15 मीटर दी हुई है, कमल व हरीश का वजन दिया हुआ 38। हमें निकालनी है शक्ति। पावर = वर्क/टाइम होता है। हमें वर्क की कार्य के जो है सूत्र पता है। पहले हम हरीश निकाल लेते हैं। हरीश के लिए, हरीश का वजन 38 kg हो गया। हरीश पहाड़ी पे कितने पहुंचता है? 15 सेकंड में पहुंचता है। तो हरीश जो है टाइम हो गया हरीश का 15 सेकंड। मास 38 kg का है। जी का मान 10 लिखते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है इसमें देखिए ये रहा। और कितने ऊंची पहाड़ी है? 15 है, तो ये 380 डब्लू का मान हो जाएगा। 380 × 15, यह हमारा हो गया डब्लू का मान। अब जो है हमें ये शक्ति निकालनी। शक्ति होता है W/T होता है। हरीश के लिए डब्लू का मान निकला 380 × 15 निकला है। T से जो गुणा कर देंगे तो शक्ति जो है हरीश की आ जाएगी हमारे पास 380। पावर जो है उसका सूत्र होता है वाट। अब हम निकालेंगे कमल की, कमल का कार्य निकालेंगे। कमल का वजन 38 है, जी का मान 10 रखेंगे दोनों के लिए। डब्लू कमल, कार्य कमल का निकालेंगे। 38 × 10 × 15 दिया हुआ है, 15 लिखेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 380 × 15, ये हमारा डब्लू का मान आ जाएगा। जब पी शक्ति निकालेंगे कमल के लिए तो W/T लिखेंगे। डब्लू का मान हमारा आया 380 × 15 और टी का मान जो है हमारे दिया हुआ है 19। 19 को इससे काट देंगे, 20 आ जाएगा, तो ये हमारा 300 वाट आ जाएगा। हरीश के लिए जो है
शक्ति का मान 380 है और कमल के लिए शक्ति का मान 300 वाट है। ये वाट लिखना पड़ेगा, इसका मात्रक है। एक मशीन 30 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। मशीन द्वारा किया गया कार्य बताना है। कार्य माने डब्लू। डब्लू हमें पता है, डब्लू का सूत्र होता है फोर्स बल इनटू दूरी, डिस्टेंस। या तो एस लिखो इसको या फिर एच लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। और फोर्स होता है हमारा, बल होता है, और एच को एच लिख देंगे। इसको तो हमने एम जी लिख दिया और इसको एच लिख दिया, तो डब्लू बराबर हो गया एम जी एच। डब्लू बराबर हो गया एम जी एच। तो m का मान दिया हुआ है, 30 केजी की वस्तु है। g का मान हम 10 लिखते हैं। कितनी ऊंचाई तक लेके जाती है? 10 तक लेके जाती है। 30 केजी की वस्तु है, g का मान हम 10 लिखते हैं। ये w का मान हो गया 3000। ये आगे हम लोग जूल लिख देंगे या फिर 3 किलो जूल भी लिख सकते हैं, इसकी जगह किलो लिख दिया, किलो जूल। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण कौन सा होगा? फोकस दूरी प्लस 60 में दिया हुआ है, इसलिए उत्तल दर्पण है ये, क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव में है। दर्पण का सूत्र लिखिए, 1/f = 1/v प्लस 1/u दर्पण का सूत्र हो जाएगा। किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन का नाम लिखेंगे इसमें, इस प्रश्न के उत्तर में। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर होती है? अगर दर्पण समतल है तो उसकी दूरी जो होती है अनंत पर होती है। प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो समानांतर होती हैं और वो कभी भी मिलती नहीं हैं, इसलिए वो अनंत पे मिलती हुई दिखाई देती हैं। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। अगर ये लेंस होता, उत्तल दर्पण न होकर उत्तल लेंस होता तो ये वास्तविक और उल्टा होता। उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब जो आभासी व सीधा है, और ये उत्तल लेंस होता तो ये वास्तविक और उल्टा होता। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं? अभी प्रश्न आया था हमें, डायोप्टर में नापते हैं। इसने क्षमता +2d दी हुई है। हमें जो है उसकी फोकस दूरी निकालनी है, f निकालना। f = 1/p होता है। f का निकालने के लिए 1/2 निकाल देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा मीटर। f का मान हो जाएगा 0.5 मीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं बिंब के बराबर होगा? बिंब के बराबर होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक लेंस के हमेशा जो होता है, इसने वास्तविक बोला है तो प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ बनेगा। लेंस इस तरह चित्र बनेगा। फोकस दूरी ये रही फोकस, ये f है, ये 2f है, ये इसका ध्रुव है बीच का। फोकस दूरी इसने बता रखी 15 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि इसने कहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा, लेकिन बिंब के बराबर होना चाहिए। एक उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बिंब के बराबर तभी बनता है जब इसको 2f पर रखा जाता है। उसमें प्रतिबिंब जो है वो भी 2f पे बनेगा अगर बिंब को हम 2f पे रखेंगे, और उसकी जो है साइज़ जो है वो बराबर होगी दोनों की। तो 2f जो यहाँ से लेंस के बीच में से 2f की दूरी कितनी हो जाएगी? f की दूरी हमें दी हुई है 15, और यहाँ वाली फिर हो गई 15। f और 2f के बीच की दूरी भी 15 होती है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई हमारी 30 सेंटीमीटर। तो जो बिंब है उसको हम उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे ताकि हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब मिले? वास्तविक दूसरी तरफ, और साइज़ जो है बिंब के बराबर मिले। ये 15 और 15 30 करा है। कैसे करा है दोबारा देख लीजिए। फोकस की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। f और 2f के बीच में भी उतनी ही दूरी होती है जितनी यहाँ से और यहाँ के बीच में दूरी होती है। ये 15 है तो ये भी 15 हो गई, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। बिंब जो है अनंत पर रखा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अनंत से किरणें आ रही हैं। ये आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होगी? जब इस प्रकार का होता है, अवतल लेंस दे रखा है इसने, अवतल लेंस बना दिया मैंने। ये उत्तल लेंस था ऊपर वाला, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस बना दिया। बिंब जो है, वस्तु जो है अनंत पे रखी हुई है, वहाँ से किरणें आ रही हैं, तो ये यहाँ पे आके फोकस पे मिलती हैं, और फोकस की दूरी इसने दे रखी है 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होगी? यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, प्रकाश जो हमें पता है उसमें 7 तरह के रंग होते हैं जिसको हम विबग्योर से लिखते हैं। ये कह रहा है कि वस्तु जो है इन 7 रंगों अवशोषित कर रही है, तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? अगर सारे के सारे रंग अवशोषित हो जाते हैं तो वस्तु हमें काली दिखाई देती है। यदि हम एक समतल दर्पण में हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ड्रेसिंग रूम में आप उस शीशे के अंदर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपका पूरा
पूरी बॉडी आपको दिखाई दे तो उसकी लंबाई कितनी होगी उस दर्पण की। तो अगर हम अपने आप को पूरा उसमें देखना चाहते हैं तो उस दर्पण की उतनी ही लंबाई होगी जितनी हमारी होगी। तो वस्तु के समान, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं उसके अंदर, उसके समान अगर उसकी लंबाई होगी तो हमें हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताने हैं। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में, पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है? जब गाड़ी हम चलाते हैं, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, जो ड्राइवर की तरफ शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसको बोलते हैं पश्च माने पीछे, दृश्य देखना, दर्पण। एटीएम मशीनों में सुरक्षा के लिए, एटीएम मशीनों में भी ये काम में आते हैं। हम अगर पैसे निकाल रहे हैं, सामने शीशा लगा होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि कोई और तो नहीं खड़ा हमारे पीछे। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखने हैं। शेविंग दर्पण में, अवतल दर्पण में चीज़ थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। जब आपके पापा या बड़े भाई शेविंग करते हैं तो उनको साफ साफ दिखाई दे, इसलिए वो अवतल दर्पण काम में लेते हैं। वो वाहनों की जो हेडलाइट होती है, सामने की लाइटें, उसमें होता है ताकि जो है सामने की चीज़ें जो है साफ दिखाई दें। दर्पण सूत्र पूछ लिया, 1/f = 1/v + 1/u। अगर दर्पण सूत्र न पूछ लो, वो लेंस का सूत्र पूछ लेता तो ये प्लस की जगह माइनस का निशान हो जाता। मैंने पहले भी अभी आपको बताया है। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या का व फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? ये त्रिज्या है, फोकस दूरी की डबल होती है, इसको आप याद कर लेंगे। आवर्धनता का सूत्र दे रखा है, mh' दे रखा है। इसमें न दर्पण और जो है लेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम mh' वाला सूत्र लिखेंगे। अगर दर्पण दिया है तो -v/u लिखेंगे, लेंस दिया हुआ है तो v/u का मान लिखेंगे। एक और है प्रश्न, स्नेल का नियम लिखो। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये देख, इस तरह से समतल प्लेन है, ये अभिलंब है, ये किरण यहाँ से आके लग रही है और ये इस तरह से, ये आपतन कोण हो गया ये वाला, और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का की ज्या माने साइन, आपतन कोण और परावर्तन कोण साइन थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है, वो एक स्थिरांक होता है। ये स्नेल का नियम है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये वाली जो है परावर्तित किरण है। स्नेल का नियम भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो आपको। एक वस्तु से समानांतर किरणें, कोई वस्तु रखी हुई जिससे किरणें आ रही हैं जो समानांतर हैं, इस तरह से उत्तल लेंस है पर आपतित होती, आके गिरती हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर इस तरह से है, समानांतर किरणें आ रही हैं और उत्तल लेंस के ऊपर गिर रही हैं, तो प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी तरफ f2 पर बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक बताया था मैंने भी प्रश्न करते वक्त, डायोप्टर होता है। एक शेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा, आभासी और बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अगर अपन अगर अपन जो है शेविंग के लिए दर्पण का काम में ले रहे हैं तो उसमें सीधा ही दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा तो हमारा काम जो है वो, पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परावर्तन जिसमें हमारा दायां भाग प्रतिबिंब में बायां व बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखे। मान लीजिए दर्पण रखा है मैंने बीच में, एक समतल दर्पण रखा है, ये दो भाग हैं, ये वाला आपका उल्टा भाग है, ये आपका सीधा भाग है। अगर ये सीधा वाला आपको उल्टी तरफ दिखाई दे और उल्टा भाग आपको सीधी तरफ दिखाई दे तो कहते हैं पार्श्व परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ये दर्पण लगा हुआ है बीच में, सीधा वाला भाग जो है आपका, और सीधा वाला भाग और उल्टा वाला भाग, दो भाग दिखा रखे हैं इसमें। उल्टा वाला भाग तो आपको सीधी तरफ दिखाई देगा और सीधा वाला भाग आपको उल्टी तरफ दिखाई देगा। नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन क्या है? जब किरणें जो है समानांतर किरणें आकर बिल्कुल समतल सतह पर गिरती हैं तो वैसे ही समानांतर वो परावर्तित हो जाती हैं, तो इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब मान लो यह समतल जो है वो सरफेस जो है, तल जो है वो समतल नहीं है और खुरदरी है, उस समय जो किरणें आ रही हैं समानांतर, वो समानांतर परावर्तित नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी परावर्तित हो जाती हैं, उसको हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ये विस्तृत परावर्तन जो है ये खुरदरी सरफेस पे, खुरदरी सतह पे होता है। नियमित परावर्तन जो है वो समतल सतह पे होता है। अपवर्तन के नियम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जब प्रकाश की एक किरण, ये रहा एक माध्यम, ये है, मान लो ये पानी है, ये हवा है और ये आपका पानी है, तो दो माध्यम हो गए, एक हवा हो गया, एक पानी हो गया। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ, इसका पथ ये रहा, अपने पथ से थोड़ी हट गई, वो पथ से विचलित हो जाती है। आपने ध्यान है पाठ को पढ़ते वक्त आपने देखा था सिक्का जो पानी में पड़ा हुआ होता है हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, तो हमने कहा था अपवर्तन के कारण जो है
उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें उस चीज़ को देख रही हैं, तो पहले हवा है ग्लास के बाहर, उसके बाद नीचे पानी है, तो माध्यम बदल रहा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण ये वाली किरण, अपवर्तित किरण ये वाली किरण, तथा अभिलंब या विलंब है ये वाला। एक ही तल पर ये रहा, इनका तल एक ही होता है और एक ही बिंदु में होते हैं, ये एक ही बिंदु में उपस्थित होते हैं। आपतन कोण ये वाला है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना हुआ है, पर अपवर्तन कोण जो है ये है जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ है। इनकी ज्या जो है, साइन जो है वो एक नियतांक होता है, अभी हमने स्नेल्स का नियम पढ़ा था। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ये आर है, ये आई है। अपतित कोण है या अपवर्तित कोण है, ये आपतित कोण है। वो साइन आई अपॉन साइन आर जो है एक नियतांक होता है। एक लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाना तथा एकत्र करने की क्षमता को उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। या तो वो किरणों को फैला देता है या फिर उसको इकट्ठा कर लेता है, उसको हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। ये लेंस रखा हुआ है, किरणें आ रही हैं, इसको एक जगह इकट्ठी कर रहा है। कभी कभी इनको फैला भी देता है। अगर लेंस आपका दूसरे प्रकार का हो तो उस लेंस को, उसकी क्षमता को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। जैसे यहाँ दिखा रखा है आपको, एक सूत्र था P इक्वल टू 1/f। अगर फोकस दूरी जो है नज़दीक है तो जो है इस लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी, ये कम है तो लेंस की क्षमता ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, फोकस दूरी ज़्यादा है तो इस लेंस की क्षमता कम हो जाएगी। फोकस दूरी ज़्यादा है तो लेंस की क्षमता कम, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स वाला रिलेशन है। फोकस दूरी ज़्यादा तो लेंस की क्षमता कम, फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज़्यादा। यहाँ फोकस दूरी कम है तो इस लेंस की क्षमता ज़्यादा है, यहाँ फोकस दूरी ज़्यादा है तो इस लेंस की क्षमता कम। प्रश्न देखिए, यदि एक बिंब अवतल दर्पण के वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस के बीच में रखा हुआ है। जो बिंब है, दर्पण अवतल है, ये देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें। ये अवतल दर्पण है, ये C है, ये F है, ये F है, यहाँ रखा है इसको, बिंब को। अवतल दर्पण के वक्रता, त्रिज्या C एवं फोकस के बीच में रखा है तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। जो समानांतर किरण है वो F से होकर गुजरेगी ऐसे, और जो किरण F से होकर गुजर रही है वो समानांतर हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ये बिंब है और ये जो है हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये रहा प्रतिबिंब जो है C के आगे बनेगा। इसने स्थिति पूछी है प्रतिबिंब की। किरण चित्र इसको कहते हैं। ये 0 यहाँ O लिखते हैं, ये F है, ये बिंब है, इसको लिख देंगे आप, ये बिंब है हमारा। और ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। बिंब को जो है C और F के बीच में रखा हुआ है। ये रखा हुआ बिंब को, जो समानांतर किरण है वो F से होकर गुजरेगी, जो किरण F से होकर गुजर रही है वो समानांतर हो जाएगी, तो यहाँ टच करेगी, तो ये हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जो है वो C के आगे की तरफ बन रहा है। आगे देखिए, एक बिंब जो है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत व 2f1 के बीच रखा है। एक बिंब जो है अनंत, ये अनंत है इधर, और 2f1 ये रहा, इसके बीच में यहाँ रखा हुआ है, ये बिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमें। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? किरण चित्र के द्वारा। प्रतिबिंब जो है हमारा उत्तल लेंस के दूसरी तरफ बना हुआ है, जो समानांतर जा रही है वो यहाँ से निकलेगी और ये जो यहाँ बीचों बीच आएगी यहाँ टच होगा। ये इसका प्रतिबिंब है। ए बी का A डैश B डैश लिख दिया मैंने। इसको 2f2 ये पॉइंट है, ये f2 है। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है ये। और साइज़ अगर हम देखेंगे तो इसकी साइज़ जो है प्रतिबिंब की वो बिंब से छोटी है। उल्टी बन रही है, सीधी है, ये उल्टी बन रही है। और जो लेंस के इस तरफ बनता है उसको हम वास्तविक कहते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति है f2 और 2f2 के बीच में लिखेंगे हम। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है? उल्टा है, और क्योंकि लेंस के इस तरफ बन रहा है इसलिए वास्तविक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो बिंब से छोटा है। ये 3 जो है हमें यहाँ बताना पड़ेगा। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही बताएंगे आपको। जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हैं वो आपके लिए अलग वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं मैंने चैप्टर 9 प्रकाश के, आपके समझ में आए होंगे। आप इनके द्वारा अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।